हेलो साथियों, नमस्कार सभी को एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जा रहे हैं राजगीर। लोकेशन की बात करें तो ये आरा से आधा घंटा की दूरी पर ये गांव है हम लोग का, फरहंगपुर। और यहाँ से राजगीर दिखा रहा है 150 किलोमीटर्स, 3.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। ड्राइविंग टाइम तो रुकते रुकाते 4.5 घंटा 5 घंटा के अंदर पहुँच जाना चाहिए। और अभी टाइम हो रहा है 6 एग्जैक्ट। तो सब लोग ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, सब कुछ दरवाज़ा सारा लॉक करके निकला जाए। इंजन भी पूरा वेपर दे रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसा धुआं निकल रहा है, बट ये वेपर्स है क्योंकि ठंड इतनी है भाई। बट लकीली आज फॉग नहीं है ज़्यादा। और यहाँ सब कोई रेडी हो गया ऑलमोस्ट। चंदा मामा भी निकल रहे ले। करे ना, बैठ के दिखा। इसमें है मेरा फोन। अभी हुआ है चाय पानी ब्रेक, बख्तियारपुर मोड़ पे आ गए हैं। और यहाँ पे मटका में बनाया जा रहा है। कहते हैं मटके वाले का स्वाद ज़्यादा अच्छा होता है। लोकेशन की बात करें तो हम लोग उस तरफ से आए हैं और इस तरह से ऐसा मोड़ के अभी वहाँ जाएंगे इस तरफ। मम्मी पापा का उधर चाय पानी चल रहा है, तब तक हम भी यहाँ पे रोटी भुजिया खा लेते हैं। आहा हा। कल जो है मम्मी बनाई थी, वो रास्ता के लिए पैक कर लिया, बहुत ही टेस्टी। 8:40 हो गया। हम लोग निकले थे 6:30। 2 घंटे में चाय के इंतजार में, चाय बनने में वक्त लगेगा मित्रों। तो चाय पेड़ा लेज वेज सब कुछ खा पी लिया और अब निकला जाए। ये है, हम क्रॉस कर रहे हैं बिहार शरीफ। यहाँ से राइट लेंगे रुइंस ऑफ नालंदा के लिए। नालंदा द्वार, ब्लैक बुद्धा। कितना है? दोस्त एक आदमी का? नहीं, 5 आदमी का 200, 40। सब लोग अपना अपना टिकट अपने पास रख लीजिए। फाड़ दिया यार टिकट, फिर से लेना पड़ेगा। ये आप पढ़ सकते हैं मोनेस्ट्री नंबर 5। और ये जो आप देख रहे हैं मैप, यूनिवर्सिटी का जो खुदाई करके निकला था, तो उसका मैप जो बना के दिखाया गया है कहाँ पर क्या क्या है। अभी तक जितना निकला है ये उतने का ही मैप है। अभी तो इसका कितना % और अंडरग्राउंड ही है। ये सर जो बताए हैं यहाँ से एंट्री पॉइंट है। वो गाइड हमारे नहीं थे, पर मैंने कान लगा के सुनी। ये भी स्टूडेंट्स का रूम है, यहाँ पे स्टूडेंट रहा करते थे। पता नहीं किसी तरह का वाटर सिस्टम है। वंस अपॉन ए टाइम। ये देखो, यहाँ पता नहीं कोई पढ़ाई करके गया है ऑलरेडी। क्या चीज़? ये पहले ऐसा होता था, सीमेंट मंडपम चाहिए ईंटा, खाली अपना कुछ कुछ। इसके अंदर कुछ कुछ रख सकते थे, अंदर तक है, यहाँ पे भी है।
सीक्रेट तहखाना, सीक्रेट चैम्बर। ये तो ड्रेनेज सिस्टम होगा, सबके बाथरूम से निकला हुआ, सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड। ये सब रूम्स है यहाँ से लेके वहाँ तक। दिस इज द मेन कॉरिडोर, हॉगवर्ट्स की तरह। नागेश, नागचक्ति, गरुड़ द्वार। और ये सारे रूम्स से निकल के और यहाँ पर होता था क्लासरूम्स। यहाँ पर शायद टीचर बैठते थे और बाकी बच्चे नीचे बैठते थे। ये पोडियम हुआ करता था शायद। ये कुआं है स्टूडेंट्स का पानी पीने के लिए। इसमें अभी भी कॉइन्स फेंक के रखा हुआ है, नोट भी है। लोगों की आस्था न जाने किन किन चीज़ों पे होती है। और इस कमरे के बारे में बताया था कि ये एकदम ठंडा रहता था, एसी का काम करता था ये कमरा गर्मी में। इसका डिज़ाइन ऐसा है, कुछ अंदर आने पे कुछ टेम्परेचर इसका यहाँ पे कम ही है कंपेयर टू बाहर का टेम्परेचर। टेक्नोलॉजी का कमी नहीं था उस समय, अभी के समय से ज़्यादा एडवांस था। सो ये है नालंदा। एक साइड का ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ है, थोड़ा सा पार्ट। तो उस साइड भी कुछ कुछ है। वो कह रहे थे म्यूज़ियम है, संग्रहालय, वो शायद बंद है अभी। यही था जो हम देखने आए थे, इतना कुछ देख लिए। पर एक बात बोलूँगा, अगर आप आए हो तो गाइड के साथ में आना। गाइड के साथ में ये सब चीज़ें जब आप समझते हुए जब देखते हो ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे खाली पत्थर का ईंट का ढेर है, लेकिन इसके बारे में इसका फैक्ट्स वैक्ट सुनोगे तो फिर मज़ा आएगा। सो ऊपर से ब्रीफ विज़िट हो गया नालंदा। अब यहाँ से निकला जाए, राजगीर भी पहुँचना है, उसके बाद में फिर रिटर्न भी आना है आज ही के दिन, सेम डे। 11 बज चुका है अभी। इधर आइसक्रीम शुरू हो गया है चपाचप। यहाँ पे अच्छा ऑब्जर्वेशन वीडियो बन जाएगा। वो देखो बाइक को, बिजनेस अराउंड नालंदा। और ये अभी हम आ गए हैं सिलाव, और सिलाव का मतलब है ओनली खाजा एंड खाजा। चारों तरफ खाजा का दुकान दिखना शुरू हो गया है। काली शाह का खाजा यहाँ वर्ल्ड फेमस है। ये रहा, तो यहाँ पार्किंग कहीं किया जाए तो यहाँ पूरा एक लाइन से भरा हुआ है, चारों तरफ खाजा ही खाजा। इनमें सबसे फेमस काली शाह ही है। पर यहाँ ऐसा है कि काली शाह के नाम से कई सारा खोल के रखा हुआ है। हम है काली शाह नहीं, हम है काली शाह। एक बात बताइए, सब लोग एक लाइन से काली शाह क्यों है? सब लोग नहीं है, जो वो यहाँ पर दुकान है काली शाह। उधर भी काली शाह, उधर भी काली शाह। 3 हुआ, बस 5 दुकान है काली शाह। अच्छा, ये पांचों ओरिजिनल काली शाह है। गोतिया सब। अच्छा, गोतिया सब है। तो यहाँ सीधा अंदर हमें जाने का इजाज़त मिल गया है, सीधा बनते हुए देखने के लिए। पर सिर्फ छाना जा रहा है। छाने के बाद चाशनी जो है आगे रखा हुआ है, वहाँ उसमें डूबेगा। तो कुछ खाने के लिए भी पैक करा लिया है और बाकी ले जाने के लिए भी पैक करा लिया। अब चला जाए राजगीर की तरफ। तो एक बैड न्यूज़ हो गया, हम लोगों को पता नहीं था। ये जो ग्लास ब्रिज है, इसके लिए हम लोग को जू सफारी का टिकट पहले से लेना होता है, और वो होता है ऑनलाइन। 2-3 दिन पहले ही होता है, या तो फिर सुबह 6 बजे। और जब वो फुल हो जाता है तो वो गेट बंद हो जाता है। तो उसका गेट बंद हो चुका है। जू सफारी नहीं, नेचर सफारी। अभी इसका ऑनलाइन कैसे होगा देखना पड़ेगा। ये रहा, नेचर सफारी में प्रवेश टिकट ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे। नेचर सफारी rajgir.bihar.government.in। कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं स्वर्ण भंडार।
से देखिए तो ये दरवाज़ा जो है बहुत प्राचीन जमाने से बंद है और ऐसा इतिहास आ रहा है कि दरवाजे के पीछे 3 माइल की लंबी गुफा है, सुरंग, 2 किलोमीटर तक सुरंग होता है। जी सर, तो उधर आपका गर्म जल का कुंड हुआ सप्तधारा ब्रह्म कुंड, तो सप्तधारा ब्रह्म कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। पहाड़ का नाम है बैबहारगिरी। तो इस बैबहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। तो सप्तपर्णी गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। और उस समय मगध का राजा बिंबिसार थे। इसी गुफा के भीतर इतिहास है कि राजा बिंबिसार का गुप्त भंडार खजाना छिपा हुआ है। तो जब ब्रिटिश का समय आया तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, दाग होकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं, क्योंकि पहाड़ के भीतर गंधक लोहा फास्फोरस है, विस्फोटक पदार्थ है, इसे टच होकर गर्म जल निकल रहा है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए, ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। इस भय से 1904-5 में लॉर्ड कर्जन, जो ब्रिटिश टाइम में गवर्नर थे, वो ऐसा कानून बना दिए कि प्राचीन नस्ल को नष्ट कर सकते हैं। नष्ट करने वाले को 5,000 रुपया जुर्माना और 6 महीना कारागार भुगतना पड़ेगा। अब ये दरवाज़ा खुलने का एक तरीका लिपि माना गया है। आइए बाबू, यही देखिए प्राचीन जमाने का शिलालिपि है, भाषा है। इसी लिपि के बारे में इतिहास में वर्णन है कि ये दरवाज़ा खुलने के मेथड है, चाबी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने वालों का कहना है कि शंख लिपि है, क्योंकि इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो कि शंख आकार का मिल रहा है। ये आ गए हम शांति स्तूपा के द्वार के बाहर। यहाँ पे ढेर सारा टमटम पार्किंग है और यहाँ पे दाएं साइड में कुछ गाड़ी पार्किंग है और मोटरसाइकिल पार्किंग है और ये पेड पार्किंग है। गाड़ी पार्किंग हो गया है पीछे और सामने से पहाड़ पे बना हुआ है शांति स्तूपा, वो समवेयर वहाँ पर। अभी हमको उधर ही जाना है रोपवे ट्रॉली से। सो टिकट वहाँ पे था 120 रुपीज़ फॉर केबिन ट्रॉली पर पर्सन। अभी भीड़ ज़्यादा है नहीं टिकट काउंटर में। हम लोग को भी लगा है बहुत तेज़ भूख, 2 बज चुका है। वो टिकट वाले सर ने बोला कि टिकट लाइन में ज़्यादा भीड़ होता नहीं है, आप लोग पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद आके टिकट काटिए, क्योंकि टिकट काट के फिर सीधा चढ़ना होगा। फिर पूजा किया जाए। इधर है सामने ही गौतम होटल। यहाँ नाश्ता एवं भोजन का उत्तम प्रबंध है। लेट्स सी हाउ उत्तम इट इज़। ये खाना आ गया, ये पापा का डिलक्स थाली। बाकी हम लोग मुंह ताक रहे हैं। हमारा खाया भी आएगा। डोसा 2 बार आ चुका है, थाली भी आ चुका है, चिली चिकन भी आ चुका है। फ्राइड राइस कहाँ है भाई? Much later. सो खाना पीना कर लिया, पेट पूजा हो गया, डन। अब चला जाए, टिकट लेते हैं और ऊपर चढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। 5 आदमी का 600 रुपया, 120 रुपीज़ पर हेड। ऊपर तक जाना है। हाँ, आ गया, सबका आ गया। हम आपको पकड़े, आप कुछ पकड़ना नहीं तो गिरेंगे तो दोनों साथ में। ये बेटर है सिंगल हवाई जहाज लैंडेड। हाँ, ये भी रुक नहीं रहा है, ये चलते ही रह रहा है। अब यहाँ से पैदल यात्रा शुरू।
विश्व शांति स्तूपा ये भी हो गया। और अब चला जाए, टाइम भी हो चुका है, 3:40 हो चुका है ऑलरेडी। नीचे उतरेंगे और फिर बस घर की तरफ रवाना, फरहंगपुर गांव। वाह, ये नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा है। नमो सूर्य देवाय नमः। ये है पुराना चेयर वाला ट्रॉली, अभी ये बंद हो चुका है। यहाँ मेन पार्किंग तक आते आते 4:10 हो गया है। तो अब चला जाए ऑफ फ्रॉम राजगीर। भाई 40 हो गया टाइम, 6 बज रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 20 मिनट में 6 बज जाएगा। एक चाय के लिए ब्रेक लिया गया है। ये है बख्तियारपुर मोड़। फिर से पापा चाय बनाने गए हैं, नहीं मतलब बनवाने गए हैं। लिट्टी है क्या इनके पास? है होगा। प्लेट कैसे है भैया? प्लेट कैसे है? एक प्लेट 25 का 2। लिट्टी चोखा खाना है, लिट्टी चोखा है? ये बख्तियारपुर मोड़ है। पीछे का पैसेंजर लोग पूरा सो गया था गाइस। ये देखो ग्रीन वाला लेज मिल गया है, इसमें से थोड़ा सा तो मिलेगा ना। बख्तियारपुर में आराम से चाय का मज़ा लेते हुए, और ये हमारी कार, इस पे हम इतनी दूर आए अरुणाचल से अपने गांव, और गांव से फिर राजगीर, और राजगीर से वापसी। और ये ट्रक फंस गया ब्रेकर में, फिर निकल गया। यहाँ का वाइब बहुत मस्त लग रहा है मेरे को। और ठीक पीछे देख सकते हैं, तो यहाँ पे तैयार हो रहा है हमारा लिट्टी चोखा और चाय। और ये आ रहा है हमारा लिट्टी चोखा। अच्छा है। ये क्या है? पेड़ा। इनके पास पेड़ा भी है, लोकली मेड। और ले ले। नहीं, इसी में से टेस्ट करेगा। चलो चलते हैं। पेड़ा इज़ गुड बट नॉट वेरी गुड। ठीक ठाक है, ओके। अब मन नहीं और खाने का, चला जाए। अब तो बस अपने गांव पहुंचने का देरी है। इसके आगे अंधेरा भी हो गया है, कुछ खास है नहीं दिखाने को। अब यहीं पे क्लोज करते हैं ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यहाँ तक। वॉच यू नहीं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फ्रॉम बख्तियारपुर मोड़। देखते हैं घर कितना बजे पहुँचते हैं, आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ मिल जाएगा।